Hello everyone, go ahead with study। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री एंड देखते हैं इसमें जो कौन कौन से कानून के नियम के आधार पर न्याय किए जाते थे। तो सन 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। उसके पश्चात प्रांतीय जो ज़िले थे, जो हर क्षेत्र में जितने ज़िले थे उन ज़िलों के अदालतों की स्थापना की गई और इस न्याय व्यवस्था के कानून के अनुसार न्याय किए जाने पर बल दिया गया। किंतु यूरोपियों और भारतीयों के लिए समान कानून नहीं थे, उनके न्यायाधीश अलग थे। यूरोपियों और भारतीयों के लिए समान कानून नहीं थे। और उनके न्यायाधीश जो जस्टिस करते थे, उनके हर रूल्स का उनके जो जज थे वो अलग अलग होते थे। अंग्रेजों तथा यूरोपीय लोगों के लिए अलग कानून और न्याय व्यवस्था क्यों की गई थी, और इसके अंतर्गत उनके जो जितने भी कंपनी के अंदर जो गवर्नर्स थे, अधिकारी थे, प्रशासनिक प्रशिक्षण जो देते थे, उनके एजुकेशन पे ध्यान दिया गया और सामाजिक उसके अंतर्गत आने वाली सामाजिक व्यवस्था पे ध्यान दिया गया, लैंग्वेज पे ध्यान दिया गया। वो उनको अलग अलग भाषाओं की जानकारी होना ज़रूरी थी। जो उनके प्रशासनिक के प्रशिक्षण और न्याय व्यवस्था पे ध्यान दिया गया। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा और ये क्लियर आपको दिख भी रहा होगा। स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स बना सकते हैं और इसे मैं इंग्लिश में भी प्रोवाइड कर पाऊँगी आफ्टर सम टाइम। और 19 और उनके लैंग्वेज पे भी ध्यान गया। उन्हें एक ही भाषा की नहीं, अनेक भाषाओं की जानकारी, उनके भाषा पे भी ध्यान दिया गया। ध्यान दिया गया। और जो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट जो अब तक है उसका उसका मैं हाईलाइट कर देती हूँ, इसलिए आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं है। 1974 में। और अब आते हैं जो कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज है, उसकी स्थापना फोर्ट विलियम कॉलेज से भी मैं हाईलाइट करती हूँ, जो अभी तक कोलकाता में स्थित है, सिचुएटेड इन कोलकाता।
इसकी स्थापना फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना